हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोग के समक्ष फिर एक गुड न्यूज़ लेकर आए हैं, जो कि यहाँ पे ऊपर जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन नई भर्ती 2023। दोस्तों, आप लोग के बीच फिर एक बड़ी वैकेंसी आई है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ 9212 पोस्ट आई है। ठीक है, 9212 पोस्ट आई है। उसका अलग अलग ट्रेड है, अलग अलग इसमें जो है ग्रुप है, सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करेंगे कि जो ये यहाँ पे सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो न्यू रिक्रूटमेंट 2023 का जो ये वैकेंसी आई है, इसके बारे में बहुत से बच्चों के भी मन में कन्फ्यूजन था कि सर इसमें इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है। फिर उसके बाद कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि अलग अलग इसकी जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी में किस में क्या है, ये चीज़ लेकर के। और फिर एज रिलैक्सेशन, जैसे बहुत सारे बच्चे उसमें कह रहे थे कि सर जो यहाँ पे एज दिया गया है, यहाँ 21 से 27 और 18 से 23 वाला दिया गया है, इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन मतलब उम्र में कुछ इसमें छूट भी मिल रहा है कि सबके लिए समान है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम इस वीडियो को आप लोग के समक्ष लेकर के आए हैं। इसमें हम हर एक जानकारी आप लोग को डिटेल में बताएंगे कि इसमें कैसे आप लोग को फॉर्म भरना है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कौन सा ऑप्शन वहाँ पे चूज करना है जिससे कि एग्ज़ाम में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके साथ साथ आगे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस में किस पॉइंट को अगर आप सही से भरते हैं तो आगे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, कहाँ कैसे क्या होगा, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए देखते हैं डायरेक्ट इस जो नई रिक्रूटमेंट जो है 2023 का है, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आप लोग को कि यहाँ टोटल इसमें जो पोस्ट कितना है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे वो 9212 पोस्ट है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। टोटल 9212 पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे मेल की बात अगर किया जाए, जो पुरुष की बात किया जाए, तो उसमें टोटल 9105 पोस्ट है। कितने पोस्ट हैं? 9105 पोस्ट हैं। और यहीं फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल यहाँ पे 107 पोस्ट है टोटल। और दोस्तों, इसमें कुछ क्राइटेरिया भी रखा गया है। मेल और फीमेल को की जो भर्ती है, इसमें अलग अलग जो पोस्ट दिए गए हैं, इसमें कुछ क्राइटेरिया भी आप लोग का है कि जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि जो मेल है, उस मेल में जो हाइट यहाँ पे रखा गया है, आपकी जो लंबाई होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कितना? 170 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और वहीं पे अगर फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल यहाँ पे 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे जो रिलैक्सेशन दिया गया है, जो छूट दिया गया है, वो केवल एसटी कैंडिडेट में दिया गया है। एसटी चाहे वो आपका मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्हीं को यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। अब देखिए, जैसे जो मेल कैंडिडेट होंगे, अगर वो एसटी में आते हैं तो उनका जो हाइट यहाँ पे दिया गया है 162.5 सेंटीमीटर, अर्थात 162.5 सेंटीमीटर के अगर वो होंगे और मेल कैंडिडेट हैं और एसटी में हैं, ठीक है, तो उनका जो हाइट है यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर वहीं फीमेल में है और एसटी में है तो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर। दोस्तों, यहाँ पे इसमें एससी के लिए रिलैक्सेशन कोई नहीं है। यहाँ एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल जितने भी कैंडिडेट होंगे सबके लिए यहाँ पे हाइट कितना है? 170 सेंटीमीटर है। और अगर यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट हैं तो उसके लिए 157 सेंटीमीटर। केवल यहाँ एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया था, छूट दिया गया है। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा। फिर नीचे देखिए, जो एप्लीकेशन बिगिन यानी जो फॉर्म भरने की तिथि है, वो अभी इसमें आप लोग का 27/3/2023 यानी 27 मार्च से ये फॉर्म स्टार्ट होगा। और 27 मार्च के पहले आप इसको नहीं भर सकते हैं। 27 मार्च से स्टार्ट होगा, तो उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है यहाँ पे देखिए दिया गया है 25/4/2023, अर्थात 25 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो फीस यहाँ सबमिट करने का जो डेट है वो भी आप लोग का 25 अप्रैल ही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और दोस्तों, इसका देखिए एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, ये भी आप लोग का दोनों क्लियर हो गया। जो एडमिट कार्ड आप लोग का अवेलेबल होगा वो यहाँ पे 20/6/2023 अर्थात 20 जून को यहाँ पे आप लोग का एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिर यहाँ एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जो एग्ज़ाम वो होगा वो 1 से लेकर के 13 जुलाई के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा रिक्रूटमेंट जो इसका इस वैकेंसी का है,
इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों में था कि सर हमारा एज जो है 30 साल हो गया, 31 साल हो गया है, तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें ध्यान से आप लोग देखिएगा कि अगर इसमें ड्राइवर के पोस्ट पे आप अगर फॉर्म भर रहे हैं, ड्राइवर के पोस्ट पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ आपका एज 21 से 27 के बीच में होना चाहिए। अर्थात मिनिमम जो एज है आपका 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 27 होना चाहिए। और उसमें कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए दिया गया है, कुछ रिलैक्सेशन आप लोग के दिया गया है कि अगर आप ड्राइवर के लिए भरते हैं, ड्राइवर और अदर पोस्ट दोनों, जैसे यहाँ ड्राइवर के देखिए मिनिमम 21 होना चाहिए आपका और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। और वहीं पे आपका अदर पोस्ट जो है, जैसे उसमें अदर पोस्ट में आ जाएगा आप लोग का, एक तो आ जाएगा आप लोग का मोटर मैकेनिक व्हीकल वाला है, और उसमें एक अदर पोस्ट में बाकी जो अलग अलग ट्रेड दिए गए हैं, जैसे उसमें आपका माली का हो गया, धोबी का हो गया, और उसके बाद जो है सफाई कर्मचारी हो गया, अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं। वो सभी पोस्ट इसमें आप लोग के अदर पोस्ट में आ जाएंगे। तो इसमें जो आप लोग का एज दिया गया है, एज लिमिट, वो 18 से 23 साल है, ठीक है, 18 से 23 वर्ष है। लेकिन यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन यानी आप लोग को एज में छूट दिया गया है। तो छूट कितना दिया गया है कि अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं, यहाँ पे देखिए अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। छूट का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे अगर मैक्सिमम एज यहाँ पे 27 साल, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 27 साल से ऊपर नहीं जा सकते। अगर 27 से आप 27.5 या 28 हो गए तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इससे बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो इस 27 में 5 साल और आपको मिल रहा है, तो 27 और 5 साल यहाँ पे और मिल रहा है, अर्थात आप 32 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका एज 32 साल तक है, 32 साल के अंदर है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और वहीं पे अदर पोस्ट की बात किया जाए तो अदर पोस्ट यहाँ पे देखिए मिनिमम आपका 18 है और मैक्सिमम कितना है, 23 साल है, ठीक है। तो यहाँ 23 साल है। और दोस्तों इसमें अगर OBC कैंडिडेट, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो OBC में यहाँ पे देखिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। और ये जो रिलैक्सेशन है ये सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैलिड हो, चाहे ड्राइवर का हो और चाहे यहाँ पे मोटर व्हीकल वाला हो, और चाहे अदर पोस्ट में जितने भी पोस्ट दिए गए हैं उन सभी में यहाँ SC के लिए जो एज रिलैक्सेशन है, अर्थात जो उम्र में छूट दी गई है, वो आपका 5 साल है SC ST के लिए, और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल है, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि अगर आप ड्राइवर के लिए भर रहे हैं तो 27 में 5 साल और जोड़ दीजिए। उस कंडीशन में अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आप 5 साल और बढ़ा करके अर्थात आप 32 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं पे अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो OBC कैंडिडेट अगर हैं तो 27 में 3 साल और ऐड कर लीजिए, तो आप 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे देखिए 23 साल मैक्सिमम है, तो 23 साल में 5 साल अगर ऐड करेंगे तो यहाँ 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं अदर पोस्ट के लिए। लेकिन अगर वहीं पे आप OBC कैंडिडेट हैं और अदर में फॉर्म भरना चाहते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो 23-3-26 साल तक फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बीच में इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन था कि इसमें सर एलिजिबिलिटी जो दिया गया है ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ड्राइवर के लिए दिया गया है, जो ड्राइवर का पोस्ट यहाँ पे है, सबसे पहला पोस्ट यहाँ ड्राइवर का है, उसमें देखिए 10th पास मांगा है प्लस HMB। इसी को लेकर के कुछ लोगों के बीच में कन्फ्यूजन था कि HMB का मतलब क्या, ये कौन सी डिग्री है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा आप लोग जानते हैं कि यहाँ ये ड्राइवर का पोस्ट है, और आप जानते हैं कि अगर किसी भी गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव करने के साथ साथ एक जो है गवर्नमेंट का रूल होता है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मतलब आप जो है सर्टिफाइड होना चाहिए आपको कि हाँ आप एक ड्राइवर अर्थात एक गाड़ी को चलाने लायक हैं कि नहीं है। तो उसके लिए आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। और कौन सा लाइसेंस इसमें मांगा है, तो 10th के साथ साथ यहाँ पे HMB यानी हैवी मोटर व्हीकल, जो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए वो हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका ड्राइवर के लिए अगर आप भर रहे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता जो है वो 10th प्लस हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, अर्थात लाइसेंस होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखिए है मोटर मैकेनिक व्हीकल। इसी से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे मोटर मैकेनिक की बात किया गया। मोटर मैकेनिक का मतलब ही आप जानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ टेक्निक चीज़ों का यहाँ पे आप लोग को काम करना है। जो टेक्निकल काम है यहाँ पे
आप लोग को करना होगा। तो मोटर मैकेनिक व्हीकल का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल काम इसमें है, इसलिए यहाँ पे एक डिग्री लगा दिया गया है। 10th के साथ यहाँ पे ITI मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10th के साथ क्या है, ITI यहाँ पे जोड़ दिया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ मैकेनिक का काम है, आप लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 10th के साथ जो है ITI यहाँ पे मांगा है। और बाकी जो यहाँ पे अदर पोस्ट है, अदर पोस्ट में क्या है, देखिए 10th आपका पास होना चाहिए, प्लस जो भी जिस भी ट्रेड में आप डाल रहे हैं, जैसे इसमें अभी हम बताएं कि अलग अलग ट्रेड है, उसमें जैसे धोबी का है, माली का है, सफाई कर्मचारी का है, फिर उसके नीचे बहुत सारे पोस्ट हैं इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए जिसमें भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप अगर सफाई कर्मचारी हो या माली हो या ट्रेडमैन हो, किसी में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस पोस्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, मतलब उस काम के लिए आपको कुछ ना कुछ ऑलरेडी पहले से जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा उसमें एक्सपीरियंस मांगता है, तो यही इसमें केवल है कि आप 10th पास हों, प्लस उसके साथ साथ आपको जिस भी ट्रेड में आप भर रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों जो फाइनल यहाँ पे एक पॉइंट और आप लोग को जानना है कि जो इसमें सैलरी है, जो सैलरी यहाँ पे है, सैलरी सभी पोस्ट के लिए जितने भी आपका ड्राइवर, मोटर और अदर, ये मोटर मैकेनिक व्हीकल है और अदर पोस्ट, जितने भी पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं उनमें जो सैलरी यहाँ पे आप लोग की बनेगी वो 21,700 से 69,100 रुपये तक की फाइनली आप लोग का सैलरी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 21,700 रुपये अगर इसकी स्टार्टिंग है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ PF वगैरह कटने के बाद आप लोग की जो सैलरी बनेगी वो 21,700 से 69,100 रुपये के बीच ही आप लोग की सैलरी आएगी। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी आएगी। अब हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें इस पोस्ट के लिए इतनी सैलरी, इस पोस्ट के लिए इतनी सैलरी, लेकिन इसी के बीच में जो भी सैलरी आएगी इसी के बीच वेरी करेगी आप लोग को, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं कब से, यहाँ पे देखिए 27 मार्च से ही फॉर्म भर सकते हैं, इसके पहले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो अगर आप इसमें वैलिड हैं, जो भी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया हो उसको आप अगर इसके अंतर्गत आते हैं तो आप बेहिचक फॉर्म भर दीजिए। और यहाँ पे जो हाइट की बात किया गया है, ये भी इसमें कुछ क्राइटेरिया है, इसको भी आप ध्यान में रखते हुए फॉर्म भर दीजिए और तैयारी कीजिए और आसानी से आप लोग का इसमें हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और इसमें बताना है कि इसमें जो क्वेश्चन आएगा, जो सिलेबस है, इसका सिलेबस टोटल 100 क्वेश्चन आएगा और 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। कितना हम यहाँ पे लिखे नहीं, लेकिन ऐसे आप लोग को बता दे रहे हैं कि इसमें आप लोग का 25 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स रहेगा और 25 क्वेश्चन उसमें आप लोग का GK GS प्लस करंट, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 क्वेश्चन आप लोग का हिंदी या इंग्लिश में जो भी आप सेलेक्ट करना चाहेंगे उसमें से आप लोग को 25 क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव मार्किंग इसमें अलाउ है, 1/4 का इसमें निगेटिव मार्किंग है। और उसके साथ साथ 100 क्वेश्चन 100 नंबर का और टाइम आपका 2 घंटे, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला अगला हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे और आप जान पाएँ कि हम कौन सा न्यूज़ और कौन सा वीडियो लेकर के यहाँ पे आप लोग के बीच आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।